हूँ। उन लोगों को बता दो जो लोग ये सोचते हैं, लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास में, जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के टॉप से बताना चाहती थी कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक सोच की विकलांगता, हैंडीकैप आदमी यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। अगर यहाँ से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है, जो अगर यहाँ से विकलांग है। मैं एक्चुअली मेरा एम है कि मैं वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक समिट करूँ। एशिया का एवरेस्ट हो चुका है, अफ्रीका किलिमंजारो हो चुका है, यूरोप का एल्ब्रूस हो चुका है। 23 नवंबर को मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट पीक के लिए। बस आप लोगों की गुड विशेस चाहिए। और 4 लाइन, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों नमस्ते, लक्ष्य एकेडमी कवर्धा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। और मैं आपका संजय पुनः एक वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों। और आज देखने वाले हैं हम धार्मिक आंदोलन को, जो 6वीं ईसा पूर्व के आसपास क्या होगा, धार्मिक आंदोलन होता है। उस आंदोलन को हम विस्तृत तरीके से जानेंगे कि धार्मिक आंदोलन का कारण क्या है। तो हम देखेंगे कि जो धार्मिक आंदोलन है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, जो वैदिक ग्रंथ हैं या वैदिक धर्म के प्रति असंतोष होगी, और असंतोष के परिणाम स्वरूप क्या होगा, विभिन्न संप्रदाय एवं विभिन्न धर्मों का उदय होता है। और यही जो है एक प्रकार से क्या है, धार्मिक आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आप देखेंगे कि वैदिक ग्रंथों में क्या होगी, जन्ममूलक या जाति व्यवस्था का जन्म हो जाता है। कहीं ना कहीं किसका जन्म हो जाता है, वैदिक काल में जाति, धर्म, क्या संप्रदाय, क्या आप देखेंगे कि जो एक निश्चित वर्ग है उसको शिक्षा अध्ययन से दूर रखा जाता है। और जाति व्यवस्था होने की वजह से क्या होगा, छुआती है पैदा हो जाती है, जिससे लोगों में क्या होगी, पर्याप्त असंतोष होती है। और मोक्ष प्राप्त, क्या एक निश्चित वर्ग को जो है मोक्ष प्राप्त करने से दूर रखा गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो भाषाई कठिनाई है, इससे भी लोगों के अंदर क्या होगी, असंतोष की भावना पैदा होगी। जैसे आप देखेंगे कि जो वैदिक ग्रंथ है वो या वैदिक धर्म है, कहीं ना कहीं किससे जुड़ा होता है, संस्कृत भाषा से जुड़ा होता है। जो अन्य जो स्थानीय लोग हैं उनके प्रति क्या होगी, संस्कृत नहीं जानने की वजह से क्या होगी, असंतोष पैदा हो जाती है दोस्तों। और वर्ण व्यवस्था और उत्तर वैदिक काल आते आते आप देखेंगे समाज की स्थिति में क्या होती है, गिरावट आती है। और महिलाओं की स्थिति में भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा गिरावट आती है दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो लोगों में असंतोष की भावना पैदा होती है। किसकी भावना पैदा होगी, असंतोष की भावना पैदा होगी। और अन्य जो पंथों की क्या होगी, विकास होता है। छोटे छोटे संप्रदायों में क्या होंगे, विकास होंगे। और इस विकास के परिणाम स्वरूप क्या होगा, सभी को मोक्ष प्राप्त करना आसान हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि आप देखेंगे वैदिक ग्रंथों में भी, वैदिक धर्मों में भी, वैदिक संप्रदायों में भी क्या होगी, कहीं ना कहीं सुधार होती है दोस्तों। और इसी के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि छोटे छोटे क्या होंगे, आप वैदिक साहित्य को या वैदिक ग्रंथों को क्या साक्ष्य मानकर विभिन्न संप्रदायों का जन्म होता है, या विभिन्न दार्शनिक जो है क्या करते हैं, अपने अपने दर्शन भी देते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं क्या धार्मिक आंदोलन 6वीं सदी के आसपास जो है क्या होगी, धार्मिक आंदोलन होती है। धार्मिक आंदोलन का कारण क्या, धार्मिक आंदोलन का कारण क्या है, ये हम स्पष्ट तौर से देखते हैं। जन्ममूलक, कि जन्म के आधार पर क्या कर दिया गया, वर्ण व्यवस्था में बांट दिया गया। और एक वर्ण से दूसरे वर्ण में भाग क्या नहीं कर सकते थे, परिवर्तन नहीं कर सकते थे। जिसके वजह से क्या होगी, एक शूद्र जाति थी जिसको बहुत क्या निम्न स्तर का क्या किया जाता था, व्यवहार किया जाता था दोस्तों। क्या किया जाता था, निम्न स्तर का व्यवहार किया जाता था। एवं वैदिक धर्म में जटिलताएं थी। पूजा पाठ एवं मोक्ष जो है क्या थी, काफ़ी जटिलता से क्या कर सकते थे, मोक्ष प्राप्त करते थे, जो कहीं ना कहीं क्या था, काफ़ी कठिन था। एक वर्ग की प्रधानता, ब्राह्मण वर्ग यहाँ पे आप देखेंगे सबसे उच्च वर्ग था। कौन सा वर्ग, ब्राह्मण वर्ग। और उसके बाद जो है
जो वर्ण हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी, उनकी स्तरों में क्या होगी, गिरावट आती है, जिसके वजह से भी लोगों के अंदर क्या होगी, पर्याप्त असंतोष होती है दोस्तों। आगे चलते हैं, वर्ण व्यवस्था क्या होगी, वर्ण व्यवस्था जन्म ले लेती है। वैदिक काल में आप देखेंगे 4 वर्णों में जो समाज है वो कितने वर्णों में, 4 वर्णों में बांटा गया। आप देखेंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति, क्या शूद्र वर्णों में। और ये वर्णों के अंदर क्या होगी, जाति व्यवस्था आती है। क्या आती है, जाति व्यवस्था। और इनमें जो है कर्म कांड की प्रधानता, आप देखेंगे जादू, मंत्र, तंत्र आदि का क्या होना, विकास होना, और कर्मकांड क्या होती है कि प्रधानता हो जाती है। उपनयन संस्कार में जो है विशेष लोगों को क्या होती है, ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। आप देखेंगे कि जो उपनयन संस्कार होते थे, जनेऊ धारण करने की जो प्रथा थी, वो शूद्र को उससे दूर रखा गया दोस्तों, जिसके कारण भी क्या होगी, समाज में क्या हो तो पैदा होती है दोस्तों। आगे चलते हैं हम, जाति व्यवस्था क्या होगी। वैदिक काल में जो है जाति व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था क्या होती है, जन्म ले लेती है। और जाति व्यवस्था के कारण ही क्या होगी, समगोत्रों, एक ही जाति में भी अलग अलग भिन्न जातियां पैदा हो जाती हैं, और उनमें भी उच्च नीच की भावना पैदा हो जाती है। क्या होगी, उच्च नीच की भावना पैदा हो जाती है। और आप देखेंगे वैदिक काल में जो है पुरोहितों का स्थान काफी उच्च था दोस्तों, और पुरोहित ही क्या करते थे, शासन का लगभग प्रमुख थे। क्या थे, प्रमुख थे, जिसके प्रति भी क्या होगी, लोगों में काफ़ी असंतोष होती है दोस्तों। भाषा संबंधी कठिनाई, क्योंकि आप देखेंगे ऋग्वैदिक काल के जितने भी ग्रंथ हैं, उनकी जो भाषा है या धार्मिक पूजा पाठ हवन आदि की जो भाषा है वो संस्कृत थी, जो स्थानीय लोगों को क्या समझ से परे था। इसीलिए इनमें भी क्या होगी, कठिनाई पैदा होती है, और लोगों के अंदर क्या होगी, असंतोष की भावना पैदा हो जाती है। मोक्ष के कठोर नियम क्या थे, मोक्ष प्राप्त करने के लिए वैदिक साहित्यों में क्या थी, या वैदिक धर्म में काफ़ी कठिनाइयों से क्या मिलती थी, मोक्ष प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जो एक निश्चित वर्ग था, शूद्र वर्ग है, उनको मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार भी नहीं था दोस्तों। इसीलिए लोगों के अंदर क्या होगी, काफ़ी असंतोष होती है। एक निश्चित वर्गों के बीच जो है शिक्षा संबंधी बाधाएं क्या थी, शिक्षा संबंधी बाधाएं कि एक निश्चित वर्ग ही क्या कर सकता था, शिक्षा अध्ययन कर सकता था, लेकिन कुछ वर्गों को शिक्षा से क्या किया गया, दूर रखा गया, जिसके वजह से भी क्या होगी, लोगों में काफ़ी असंतोष पैदा होती है। और इस असंतोष को दूर करने के लिए क्या होंगे, विभिन्न समाज सुधारक लोग, या क्या आप देखेंगे कि जो विभिन्न धर्म के जो संपर्क हुए वो अलग अलग छोटे छोटे संप्रदायों में क्या होंगे, जन्म लेंगे, क्या होंगे, छोटे छोटे संप्रदाय का उदय होता है दोस्तों। और ये जो है मोक्ष को बहुत ही आसान बना देते हैं, और जो जीवन दिनचर्या है उसको भी क्या करेंगे, आसान बना देते हैं, जो का मार्ग यहाँ पे प्रशस्त कर देते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम क्या जो विभिन्न संप्रदाय हैं, क्या संप्रदाय या पंथ का उदय किस तरीके से होता है, और इनके संस्थापक हैं, क्या इनके संस्थापक, उनको हम देखते हैं। पहला हम देखेंगे घोर अक्रियवादी, क्या घोर अक्रियवादी संप्रदाय है ना, क्या घोर अक्रियवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक जो है कौन है, पूरनकश्यप है, क्या पूरनकश्यप। आगे चलते हैं, आजीवक संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, मोकलीपुत्र गोसाल, कौन है, मोकलीपुत्र गोसाल। आगे देखते हैं दोस्तों, निकटनाथपुत, क्या निकटनाथपुत या जैन, आप देखेंगे महावीर स्वामी को जो है निकटनाथपुत के नाम से भी जाना जाता है, और बौद्ध ग्रंथ में इनका नाम क्या मिलता है, निकटनाथपुत के नाम से भी मिलता है, और है ना। और इसके संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी, कौन है, महावीर स्वामी, निकटनाथपुत जैन या महावीर स्वामी। उच्छेदवादी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, उच्छेदवादी संप्रदाय या भौतिकवादी संप्रदाय, इसके संस्थापक जो है अजित केशकम्बलिन, कौन है, अजित केशकम्बलिन जो है इसके वास्तविक संस्थापक हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम, नियतवादी संस्था, क्या नियतवादी संप्रदाय या नियतवादी पंथ, इसके संस्थापक कौन है, पकुत कच्चायन, क्या पकुत कच्चायन। आगे चलते हैं संशयवादी, कौन सा, संशयवादी, संजय वेठलीपुत। संशयवादी का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो भौतिक जगत में सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं क्या होता है, नाशवान है, और एक हम संदेह में जीवन जी रहे हैं,
कि ये सही है या नहीं है, इस तरीके से क्या होती है, आत्मा है या नहीं है, या मृत्यु होती है, क्यों होती है, ये सारी जो है एक प्रकार से संदेहास्पद है दोस्तों। लोग जो है आज तक जो है कहाँ तक, सच्चाई तक नहीं पहुँच पाए हैं। जैसे हम देखेंगे कि आत्मा है कि नहीं, क्या आत्मा है या नहीं है, ये एक प्रकार के संदेह है। भगवान है कि नहीं, ये एक प्रकार से संदेह है। पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ये भी एक प्रकार का क्या है, संदेह है। तो ऐसे ही जो है ये क्या है, संशयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है, संजय वेटलीपुत्र। कौन, संजय वेटलीपुत्र। आगे देखते हैं दोस्तों, लोकायत या भौतिकवादी संप्रदाय। क्या, लोकायत या भौतिकवादी संप्रदाय। लोकायत मतलब आम लोगों में जो धारणा है, लोगों की मान्यता, ज़्यादातर लोगों की क्या है, मान्यता जो है क्या है, भौतिकवादी या कौन सा, लोकायत है ना, लोकायत पंथ या भौतिकवादी पंथ। इसके संस्थापक कौन है, चार्वाक। क्या, चार्वाक। और चार्वाक आप देखेंगे कि कितने भौतिकवादी थे। जो चीज़ दिखाई दे रहा है वही सत्य है। क्या है, जो चीज़ें दिखाई दे रही वही सत्य है, इसके आगे और कुछ नहीं। तो जो चीज़ हमारे पास है उसका हमको क्या करना चाहिए, पूरे जीवन में उपयोग करना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी खुशी खुशी लाइफ को क्या करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो कहते हैं, आप देखेंगे उनकी एक कहावत है, जब तक जियो उधारी लेकर घी पियो। क्या, जब तक जियो उधारी लेकर घी पियो, क्योंकि कुछ लेके जाना आना नहीं है दोस्तों। इस तरीके से कौन, चार्वाक दर्शन। आगे चलते हैं, जैन दर्शन। क्या, जैन दर्शन या जैन पंथ या जैन संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। कौन, ऋषभदेव। इसके वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, महावीर स्वामी को कहा जाता है। किसको, महावीर को। आगे चलते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म। किसको, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, गौतम बुद्ध है। लेकिन हम इतिहास में हम देखेंगे कुछ ही संप्रदाय के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो भारत में, क्या, भारत में इनका जो विस्तार है या विश्व में ये इनका जो फैलाव है वो जो है कितना विस्तार है। जैसे हम देखेंगे बौद्ध धर्म पूरे हम देखेंगे कि उत्तर, कहाँ, उत्तर एशिया, जैसे जापान है, श्रीलंका है, मलेशिया है, इन देशों में क्या, बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है दोस्तों। और आप देखेंगे श्रीलंका, थाईलैंड एरिया में भी क्या है, बौद्ध धर्म काफ़ी चर्चित या काफ़ी लोगों के द्वारा क्या की जाती है, माना जाता है दोस्तों, पूजा किया जाता है। इसीलिए इसका प्रसार जो है क्या है, काफ़ी विस्तृत है। इसीलिए इनका हम क्या करते हैं, इसके ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे जैन धर्म। जैन धर्म भी क्या है, काफ़ी प्राचीन है और क्या है, लोगों की मान्यता के अनुसार जो है भारत में भी और विश्व के विभिन्न देशों में जैन धर्म के मानने वाले हैं। इसीलिए हम ज़्यादातर जो है कौन सा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के क्या करते हैं, विस्तृत अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो जो मेरी क्लास है उसको देखने के बाद निश्चित तौर से आपको इनसे जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपसे बन जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी हो या व्यापम की जो अन्य एग्जाम्स हैं दोस्तों। तो निश्चित तौर से आप इसको एक दो बार देखें और इनके जो संप्रदाय क्या है, संप्रदाय हैं और जो संस्थापक है उनको निश्चित तौर से याद रखें दोस्तों। हमारी जो वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक और शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि जो ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जो प्रतियोगी में क्या, प्रतियोगी जो परीक्षा दिलाते हैं जो स्टूडेंट, उनको ये हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, जो मेरी वीडियो है उसको देखने के लिए थैंक यू सो मच।